नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम एक बार फिर आए हुए हैं श्रेया आई सेंटर में और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। डॉक्टर राकेश गुप्ता स्पेशलिस्ट हैं लेसिक लेज़र के और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के। डॉक्टर राकेश, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मोतियाबिंद की जब हम बात करते हैं तो एक सफ़ेद मोतियाबिंद होता है, एक काला मोतियाबिंद होता है। इन दोनों में अंतर क्या सिर्फ रंग का है या कुछ और भी होता है, या इनके नाम ऐसे पड़ गए हैं? दोस्तों, जो ये सवाल पूछा विशाल जी ने कि सफ़ेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद में अंतर क्या है, दोस्तों मैं आपको सिंपल एक बात बताना चाहूँगा। शुरुआत करने से पहले आपने गुलाब और गुलाब जामुन सुना होगा। दोनों में गुलाब शब्द आता है, लेकिन गुलाब एक फूल होता है, गुलाब जामुन एक मिठाई है, उसमें गुलाब का कोई रोल नहीं है। इससे शुरुआत करते मैं आपको बताना चाहूँगा, काला मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद इसी तरह से बिल्कुल अलग चीज़ है। इनमें केवल रंग का अंतर नहीं है, ये बीमारियाँ ही बिल्कुल अलग है। आमतौर पर लोग सोच बैठते हैं कि अगर सफ़ेद रंग का है तो सफ़ेद मोतिया है और काला में काला रंग का मोती बन जाएगा। नहीं दोस्तों, सफ़ेद मोतियाबिंद में एक तरह का आँख के अंदर लेंस होता है, जिसमें सफ़ेदी आने से उसे मोतियाबिंद कहा जाता है, कैटरेक्ट कहा जाता है। और वो सफ़ेद इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें सफ़ेदी आने लगती है, और मोती इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गोल एक मोती की तरह बन जाता है, जिसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है और लेंस लगाया जाता है। इसके विपरीत काला मोतियाबिंद में ना कुछ काला है दोस्तों, ना मोतियाबिंद है। काला मोतियाबिंद एक्चुअली एक बीमारी होती है ग्लूकोमा, उसको काला मोतिया कहा जाता है। एक्चुअली काला रंग से जुड़ा हुआ शब्द है बुरा, यानी कि नुकसानदेह। तो यहीं पे आके मैं समझाना चाहूँगा, यदि काला मोतियाबिंद आपको कहा जा रहा है तो उसमें कोई मोतियाबिंद नहीं है। आपकी आंखों में एक बीमारी है ग्लूकोमा, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ने लगता है। दबाव बढ़ने से आंख की नस में वीक होने लगती है, और जो वीकनेस होती है वो दोस्तों परमानेंट होती है, इसीलिए इसको काला शब्द कहा जाता है। इसके साथ जो काला जुड़ा हुआ है वो बुराई को दिखा रहा है कि आपकी जो रोशनी गई वो वापस नहीं आएगी। अब हम कुछ पॉइंट में बताते हैं कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतियाबिंद में अंतर और क्या होते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद की ऑपरेशन करने से रोशनी पूरी तरह वापस पाई जा सकती है। इसके विपरीत काला मोतियाबिंद का केवल दवाइयों से इलाज किया जा सकता है। अगर दवाइयों से इलाज नहीं होता तो उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो रोशनी चली गई दोस्तों वो वापस नहीं पाई जा सकती। सफ़ेद मोतियाबिंद का एक बार ऑपरेशन होने के बाद वो लाइफ लॉन्ग काम करता है। काला मोतियाबिंद एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, जिसका इलाज पूरी उम्र लेना पड़ता है, दवाइयों के रूप में लेना पड़ सकता है। यदि ऑपरेशन होता है उसके बावजूद दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। सफ़ेद मोतिया से गई हुई रोशनी पूरी वापस आ सकती है, काला मोतियाबिंद से गई हुई रोशनी पूरी वापस कभी नहीं आ सकती। इनफैक्ट जो रोशनी बची हुई है उसी को बचाने की कोशिश की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपका इस सवाल का जवाब दे पाया हूँ कि काला मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद में क्या अंतर है। बिल्कुल अलग बीमारियाँ हैं। डॉक्टर राकेश, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वालों को ये बात समझ में आएगी, क्योंकि एक ऐसा अंतर है जो कि आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको अपने तक ही मत रखिएगा, इसको और लोगों के साथ भी साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।